मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा पत्र पर बदल गया हस्ताक्षर। हस्ताक्षर फर्जी है या असली? आरजेडी ने उठाई सवाल। इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। ज्यों ही नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा दिया गया था 30 मार्च 2026 को, उसके तुरंत बाद ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दिया था जो आखिर आम जनता के बीच खलबली मचा दिया था। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया था कि बीजेपी के द्वारा जबरन ही नीतीश कुमार का इस्तीफा ले लिया गया है। लेकिन उसके ठीक 24 घंटे बाद नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया वो इस्तीफा पत्र पर सवाल उठ गया है कि आखिर उनका हस्ताक्षर ही उस पर बदला हुआ है। इसको लेकर आरजेडी के स्तर से एक बड़ा बयान दिया गया है दोस्तों कि यह हस्ताक्षर आखिर फर्जी है या फिर असली है। आखिर ऐसी बात तो नहीं कि जबरन इस्तीफा के क्रम में फर्जी उनका हस्ताक्षर किसी और के द्वारा करा दिया गया। इस पर सवाल उठ गया है और भी मामला गहरा गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर आरजेडी के वो कौन से नेता है जिन्होंने आखिर इस हस्ताक्षर पर सवाल उठाते हुए आखिर बड़ी मांग कर डाली है कि इसकी समुचित जांच होनी चाहिए। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि 30 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा दिया गया। लेकिन आपको मालूम होगा दोस्तों कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों से इस्तीफा नहीं दिए हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, नितिन नवीन के द्वारा भी अपने हाथों से इस्तीफा पत्र नहीं दिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि बड़े ही नाटकीय ढंग से दोनों नेताओं ने इस्तीफा दिया। मामला दोस्तों 30 मार्च नहीं 29 मार्च से घूम रहा है, जब नितिन नवीन का इस्तीफा टाल दिया गया था। इसलिए टाल दिया गया था कि नीतीश कुमार तैयारी नहीं दिखा रहे हैं इस्तीफा देने को लेकर। लेकिन अब सवाल गहरा गया है दोस्तों। सबसे पहले आइए हम आपको बातें बताते हैं कि आखिर मामला जब टल गया उसके बाद ही तमाम मामले खड़े हो रहे हैं। आइए दोस्तों, हस्ताक्षर बदल दिया गया है या फिर नीतीश कुमार का हस्ताक्षर ही बदल गया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर कोई और सवाल उठाने वाला नहीं दोस्तों, आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार ही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का इस्तीफा पत्र जो उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है उस पर हस्ताक्षर अलग है। मुख्यमंत्री सामान्य जो हस्ताक्षर किया करते हैं, इससे पहले जो हस्ताक्षर किया करते थे वो हस्ताक्षर और इस इस्तीफा पत्र पर किया गया हस्ताक्षर मेल नहीं खाता है। कैसे मेल नहीं खाता है दोस्तों? स्पष्ट रूप से उन्होंने ये भी बातें कही है। कैसे मेल नहीं? दरअसल उनका कहना हुआ है कि अभी जो वर्तमान में इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है वह पूरा का पूरा हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नीतीश भी हिंदी के देवनागरी लिपि में और कुमार भी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। लेकिन उन्होंने ये भी बातें कही कि इससे पहले मुख्यमंत्री जब कभी भी साइन किया करते थे, हस्ताक्षर किया करते थे, तो नीतीश उनके द्वारा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता था और कुमार उनके द्वारा उर्दू फारसी सम्मिश्रण में लिखा जाता था। जब इससे पहले मुख्यमंत्री दोस्तों 20-20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और इससे पहले रिजाइन से पहले उनके द्वारा एक अलग किस्म का हस्ताक्षर किया गया, लेकिन रिजाइन के क्रम में उनका हस्ताक्षर बदल गया है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता? सबसे पहली बात दोस्तों मैं बताऊंगा, आगे भी चर्चा करूंगा कि आखिर आरजेडी ने क्या कही है इस स्तर पर, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एनडीए के स्तर से इसके पक्ष में कौन सी सफाइयाँ पेश की जा रही है। लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों कि सवाल तो जरूर गहरा रहा है। गहरा इसलिए रहा है कि इससे पहले जितने भी आखिर हस्ताक्षर किए जाते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, वह दो भाषाओं का सम्मिश्रण हुआ करता था, हिंदी का देवनागरी और उर्दू फारसी का वो लिपि, नीतीश और कुमार। लेकिन अब दोस्तों इस्तीफा पत्र पर जो हस्ताक्षर किया गया है वह पूरा का पूरा दोनों नीतीश और कुमार दोनों हिंदी का देवनागरी लिपि ही। एक बड़े पद पर बिहार के मुखिया होने के नाते हस्ताक्षर तो एक होनी चाहिए, लेकिन बदल कैसे गए? लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहा है दो प्रकार के कि क्या मुख्यमंत्री जानबूझकर अपने इस हस्ताक्षर को बदल दिए हैं
या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। दोस्तों, इसके तहत दोनों प्रकार के सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिए हैं। हो सकता है कि उन्होंने मर्जी से इस्तीफा नहीं दी, उनके ऊपर ऐसा दबाव दिया गया जिसके कारण उन्होंने अपना हस्ताक्षर ही बदल दिया हो, और बदल जाने के कारण हो सकता है कि उनका इस्तीफा टल जाए। ये भी इन संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे तो ये भी बात हो सकती कि जब नीतीश कुमार आखिर इस्तीफा नहीं दे रहे थे और इसके लिए 29 मार्च 2026 को नितिन नवीन का वो इस्तीफा टाल दिया गया था, और यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तब हम भी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, एक साथ दोनों ही व्यक्ति का इस्तीफा पत्र कोई और व्यक्ति लेकर पहुंचे। नितिन नवीन का इस्तीफा पत्र संजय सारवगी लेकर पहुंचे और नीतीश कुमार का इस्तीफा पत्र संजय गांधी लेकर पहुंचे। लेकिन एक और सवाल है कि जो व्यक्ति अधिकृत होते हैं इस्तीफा के लिए, उनके सामने यह इस्तीफा पत्र नहीं सौंपा गया है। और इसको लेकर एमएलसी सुनील सिंह का कहना हुआ कि एक छोटे से छोटे पद के लिए भी जब रिजाइनेशन की बातें आती है, जब त्याग पत्र का मामला होता है, जब इस्तीफा का मामला बनता है, तो जिस व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है, जिस पदाधिकारी कर्मी को इस कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है, उसी के समक्ष यह इस्तीफा पत्र सौंपा जाता है। लेकिन यहाँ पर सुनील सिंह का कहना है कि जिस व्यक्ति को अधिकृत किया गया था, उनके यहाँ इस्तीफा पत्र नहीं सौंपा गया। आखिर कुछ ना कुछ तो सवाल गहरा रहा। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, गौर कीजिएगा। आपको याद होगा कि 30 मार्च 2026 को नीतीश कुमार का इस्तीफा ज्यों ही सभापति कार्यालय पहुंचता है, सभापति के विशेष उप सचिव के स्तर से उप सचिव ने तुरंत ही एक अधिसूचना जारी कर डाली दोस्तों। वो अधिसूचना भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, सुबह 11 बजे ही वह अधिसूचना जारी कर दी गई कि नीतीश कुमार वाला एमएलसी का वो पद रिक्त हो गया है रिजाइनेशन के कारण। और दोस्तों, ये भी बात सत्य है कि अगर नोटिफिकेशन की बातें आई तो इस्तीफा पहले स्वीकृत तो ठीक है, उन्होंने स्वीकृत कर डाली, लेकिन आखिर शाम होने तक भी तो नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता था। इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि 10 बजे कार्यालय खुलते हैं और 11 बजे तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है नीतीश कुमार का इस्तीफा पत्र को स्वीकृत करने के उपरांत। इतनी आखिर हड़बड़ी क्यों? लेकिन सिर्फ हड़बड़ी ही नहीं दिखाई गई दोस्तों, गौर कीजिएगा। 11 बजे उस नोटिफिकेशन को आखिर वायरल भी कर दिया जाता है कि नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। यानी दोस्तों, हर हाल में यह स्पष्ट हो जाने वाली बात है कि न जाने कितना बड़ा बोझ समाप्त हुआ था एनडीए और खास तौर पर बीजेपी का, कि नीतीश कुमार का इस्तीफा आनन फानन में भले ही किसी के माध्यम से पहुंचा हो, तुरंत ही आखिर स्वीकृत किया गया और आम जनों के बीच यह संदेश फैला दिया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इसको लेकर अब और मामला गहरा गया है और सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी का कहना हुआ है कि इसका जांच होनी चाहिए कि यह हस्ताक्षर फर्जी है या फिर असली है, क्योंकि हस्ताक्षर बदले हुए हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं एनडीए के स्तर से सफाई के रूप में क्या कहा जा रहा है। एनडीए के स्तर से कहा जा रहा है कि ज्यों-ज्यों इंसान का उम्र बदलता है, बढ़ता है, हस्ताक्षर भी बदल जाते हैं। और एनडीए के स्तर से कहना यह हुआ कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो हस्ताक्षर हुआ है, वह राज्यसभा चुनाव के दरमियान जो नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया गया था, उसमें भी इसी तरह का हस्ताक्षर किया गया था। सवाल यहीं पर गहराता है दोस्तों कि क्या दोनों ही मामले में उन्होंने क्या अपनी मर्जी से हस्ताक्षर चेंज किए हैं? सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस पर जांच की मांग की गई है विपक्ष के स्तर से। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पर जांच होती है या फिर नहीं। लेकिन आखिर नीतीश कुमार का यह रिजाइनेशन, नीतीश कुमार का यह इस्तीफा बिहार में बवाल जरूर मचा दिया है। वैसे इस बवाल पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।